हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल। इसका काल का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम को हमने बांटा है 3 भागों में। तो पहला भाग होता है पास्ट, दूसरा भाग होता है प्रेजेंट, तीसरा भाग होता है फ्यूचर। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब पूर्व घटनाएं जो पहले बीत गई, जो समय निकल गया। तो उससे रिलेटेड, बीते हुए समय से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं पास्ट टेंस में। फिर है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी जो चीजें हैं या चल रही है। तो वर्तमान की जो भी चीजें होती है, तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है, उन सबको बनाते हुए यूज आता है प्रेजेंट टेंस। फिर है फ्यूचर। फ्यूचर को कहते हैं हिंदी में भविष्य काल। तो जो भी चीजें ना हुई है, जो समय आया नहीं है, वो आने वाला है। तो कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी है या हमारे कोई प्लान्स है, कोई योजना है, कोई संभावना है, तो उनको बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज लिया जाता है। अब ये जो तीनों टेंस हैं उनको बांटा गया है 4 भाग में। वो 4 भाग कौन से हैं? तो वो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चारों भाग प्रत्येक टेंस के हैं। तो ये जिस भी टेंस से जुड़ जाएंगे उसका नाम उनके आगे लग जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट सेंटेंस के चारों टाइप। तो वो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके आगे आपको ये कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे लिखे हुए। तो ये क्या है? ये है इनकी पहचान। तो इनको पहचाने कैसे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, तो वो हम कैसे पहचाने? तो उनकी कुछ पहचान होती है, वो इस प्रकार है। जब कोई सेंटेंस अंत हो ता है, ती है या ते हैं से, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल। वैसे ही अगर कोई वाक्य अंत हो रा है, रही है, रहे है से, तो वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में। अब है जो वाक्य अंत हो चुका है, चुकी है या चुका हूं से, तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इसका पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें दिया होता है कोई टाइम और उस टाइम से कोई क्रिया चलती आ रही है या कोई कार्य हो रहा है, रहे हैं। वह 2 साल से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। तो वो 2 साल से इसमें टाइम दिया हुआ है। वो 10 साल से जयपुर में रह रहे हैं। तो यहां पर क्या दिया है? टाइम दिया है। तो कोई भी वाक्य में जब कोई टाइम दिया हो और तब से कोई कार्य हो रहा है, कंटिन्यू है, तो वहां वो सेंटेंस बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला से। अब हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल, जो कि इसका पहला टाइप है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि इसमें काफी सारे रूल्स होते हैं। अगर 2 से 3 घंटे भी इसके बारे में आप बात करना चाहो, वीडियो बनाना चाहो, तो वो बन सकता है। इतनी डेप्थ है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो और इसका एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे जो हम सीखेंगे वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट तो आइए देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के यूजेस। सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। तो ऐसा सत्य जो कभी चेंज ना हो। जैसे एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य उगता है पूर्व दिशा में। तो ये चीज, ये सत्य है और ये एक सार्वभौमिक सत्य, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये एक फिक्स चीज है। तो यहाँ हमेशा इस तरीके के जो भी फैक्ट्स होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होंगे, तो उनके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज आएगा। अब सेकंड है जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, जिनको कहा जाता है हिंदी में तथ्य। जब हम किसी जनरल फैक्ट्स की बारे में बात करते हैं या किसी तथ्य के बारे में बात करते हैं, जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलके बनाते हैं 4। तो इस तरीके की जो अंडरस्टूड सी बात होती है कि जैसे काउंटिंग हो गई या मैथ्स के कोई क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें वही फिक्स चीज है, वो भी कभी चेंज नहीं हो सकती, वो एक फैक्ट है। तो वहां पर भी हमेशा यूज आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस।
अब थर्ड है डेली रूटीन वर्क। डेली रूटीन वर्क मीन्स दैनिक दिनचर्या के कार्य जो हम डेली करते हैं और इनमें चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे ही गोज टू टेम्पल डेली, तो वो रोजाना टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है। तो यहाँ जो वर्ड आ गया है डेली, डेली का मतलब रोज, वो डेली मंदिर जा रहा है, मंदिर जाता है। तो यहाँ पर भी टेंस यूज आएगा प्रेजेंट सिंपल। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वैज्ञानिक तथ्य, जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो इस तरीके के जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनको भी बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है फिक्स्ड स्केड्यूल्स एंड टाइम टेबल। तो फिक्स स्केड्यूल्स एंड टाइम टेबल जैसे निश्चित समय सारणी। तो फिक्स स्केड्यूल जो होता है वो किसी हाई ऑफिशियल्स का भी हो सकता है, जिनकी पहले से ही काफी मीटिंग्स रहती है, अपॉइंटमेंट्स रहते हैं। और कोई टाइम टेबल हो गया जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और तो इस तरीके की, जैसे बस, द बस डिपार्ट्स एट 4:30, जो बस है, बस के निकलने का टाइम है 4:30। तो ये एक फिक्स टाइम टेबल पर चलती है। तो इसलिए इस तरीके की जो सेंटेंस होते हैं वहां पर भी यूज होता है प्रेजेंट सिंपल। अब नेक्स्ट रूल की बात करेंगे तो वो है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी समाचार पत्र का शीर्षक। तो जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है उनको भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। जैसे इंडिया विंस वर्ल्ड कप, तो ये भी क्या है, एक हेडलाइन है। तो इस तरह की जितनी भी हेडलाइंस होती है उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कमेंट्रीज। जब भी आंखों देखा हाल किसी का बताया जाता है, किसी भी चीज की कमेंट्रीज हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे किसी फंक्शन की हो या किसी इवेंट की हो, तो जब भी आंखों देखा हाल वहां का बताया जा रहा है, लाइव कमेंट्री की जा रही है, तो वहां पर भी हमेशा टेंस यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, धोनी हिट्स द अनदर 6, मतलब धोनी ने अभी जो अनदर मतलब दूसरा 6 लगाया है। तो इसको भी बोलने में कौन सा टेंस यूज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है कोटेशंस। कोटेशंस मतलब कथन या कहावतें, या जो भी आगे से चलती आ रही जो कहावत है या कथन है, जैसे मैन इज मोर्टल, तो मनुष्य जो है वो नश्वर है। तो ये एक सच चीज है और इसमें भी किसी भी समय का या टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो ये एक फिक्स बात है। तो इस तरीके की जो भी कोटेशंस होती है, कहावतें होती है, वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज आता है। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस में, जहां भी इस तरीके का हिंदी अर्थ हो, अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इफ शी कम्स आई विल गिव हर योर बुक, अगर वह आती है तो आई विल गिव हर योर बुक, मैं उसे दे दूंगा तुम्हारी बुक। तो यहाँ पर जहां भी ऐसा अर्थ निकले, अगर ऐसा होता है तो वहां पर टेंस कौन सा यूज आएगा, प्रेजेंट सिंपल। नाउ द लास्ट वन इज हैबिट। हैबिट मतलब आदत। तो जो भी फिक्स किसी की आदत होती है या जो भी हमारी हैबिट्स है, तो उसको बताने के लिए भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब इसके बाद ऐसे कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं जिनको देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा। जैसे सिग्नल वर्ड्स हैं डेली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवरी, यूजुअली, रेयरली, ओकेजनली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर और एटसेट्रा। तो ये इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं, जिस भी सेंटेंस में ये लग रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा।